नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग सकुशल होंगे। हम आज आपसे बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के कुछ बात करने आए हैं। बिहार बीएड का जो एंट्रांस होने वाला है उस विषय में बहुत लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कुछ जानकारियां मांगी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सबको ये जानकारियां दे दी जाए, जिससे कि और भी लोगों को आसानी होगी। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे बीएड क्यों ज़रूरी है, क्या शिक्षक बनने के लिए बीएड करना अनिवार्य है। तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे कि बीएड में आखिर कितना खर्च लगेगा, ये कितने समय का होगा, कितने समय में मुझे बीएड की डिग्री मिल जाएगी, इसका प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब फिल करेंगे। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 25 अप्रैल से बीएड का फॉर्म भराना चालू है। जो लोग नहीं भरे हैं और बीएड करने के इच्छुक हैं वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर दें। और बिहार का साइट है तो इसलिए देरी ना करें, कर ही डालें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मैं जो कुछ भी बताना चाहूँगा नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचेगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। कर लिए सब्सक्राइब? नहीं किए हैं? हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं। उसके बाद एक समस्या आती है कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, या हम कॉलेज कौन सा चूज करेंगे, किसमें जाना अच्छा होगा। अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें। अंत में हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। इसके बाद हम बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। तो टीचर बनने के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अब बिना बीएड के आप टीचर नहीं बन सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हों या सरकारी स्कूल के टीचर हों, या केंद्रीय विद्यालय के हों या नवोदय विद्यालय के हों। तो शिक्षक बनने की योग्यता बीएड करने के बाद ही आपकी सुनिश्चित हो पाएगी। तो आप लोग सभी को पता चल गया होगा कि शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड अनिवार्य है। तो अब उसके बाद का सवाल है कि बीएड में खर्च कितना आएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बीएड में खर्च कितना आएगा। मैं कुछ कॉलेज के नाम बताऊंगा आपको। जब भी प्रवेश परीक्षा की आप लोग अच्छे से तैयारी करें तो उसी कॉलेज को फोकस में रख करके, उसी कॉलेज को केंद्र में रख करके तैयारी कीजिए। जैसे अभी आप लोग को पता है कि बिहार में बीएड का न्यूनतम फीस 1.5 लाख रुपया है। प्रथम वर्ष में 75,000 का डीडी बनवाना पड़ेगा और दूसरे साल में भी आपको 75,000 का डीडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद हर एक कॉलेज अपना अपना कुछ क्राइटेरिया निर्धारण करती है। कोई बोलती है कि 5,000 रुपये मैं ड्रेस का लूँगा और आपको कॉलेज से ही ड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिफॉर्म। फिर शैक्षणिक टूर, शैक्षणिक जो परिभ्रमण होता है उसका कोई कॉलेज 5,000 लेते हैं, कोई कॉलेज 10,000 लेते हैं। तो वो आप 1.5 लाख रख करके उसके बाद बाकी का खर्च के बारे में सोचिएगा। 1.5 लाख कॉलेज फी है। अब हम आते हैं अहम बात की ओर। आपके बिहार में 6 CTE हैं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन 6 है, जो कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो कि संचालित होती है आपको बिहार सरकार के माध्यम से। तो इसमें पहले साल का फी 12,500 प्रथम वर्ष का जो फी होता है, फी है 12,500 डिमांड ड्राफ्ट के अनुसार आप जमा करेंगे कॉलेज में। और द्वितीय वर्ष का 11,500, दोनों मिला करके 24,000। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल ओबीसी की। SC ST कम है, इसका आधा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना रैंक अच्छा लाएं और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में हमारा एडमिशन हो जाए। तो आपके बिहार में कुल 6 टीचर ऑफ एजुकेशन है।
तो एक पहला हो गया आपका सिटी तुर्की जो कि मुजफ्फरपुर में है, दूसरा हो गया सिटी भागलपुर, तीसरा हो गया सिटी गया, चौथा हो गया जो कि सारण में छपरा में है, और उसके बाद हो गया सहरसा, और छठा हो गया समस्तीपुर। ये 6 बिहार गवर्नमेंट की कॉलेज है जिसमें 2 साल की फीस मात्र 24,000 लगता है। अब हम बात करेंगे सातवां जो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, वो पटना यूनिवर्सिटी इसको संचालित करती है, तो उसका फी इनसे भी कम है, वो मात्र 4,000 में बीएड करवाती है। पटना यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है बीएड कॉलेज, वो मात्र 4,000 में बीएड करवाती है। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी कितना पैसा लेगी, या फ्री में करवाएगी या पैसे लेके करवाएगी, तो उसका छोड़ दीजिए। ये 6 जो है आपको इसका फी बढ़ने वाला नहीं है, ये 24,000 का 24,000 ही रहेगा। तो उसके बाद का सवाल था प्रोसेस क्या क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रोसेस वही है कि आपको यदि बीएड करना है तो आपको इंट्रांस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलेज इंट्रांस के बाद ही बच्चे का एडमिशन लेगी। वो इंट्रांस में अच्छा नंबर लाएगा नहीं लाएगा उससे मतलब नहीं है, इंट्रांस जो दिया रहेगा बीएड का एडमिशन उसी का होगा। यदि आपको बीएड करना है तो इंट्रांस देना होगा। तो इंट्रांस तो अभी फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म आप लोग भर देंगे। तो फॉर्म, हाँ, जनरल का 1,000 रुपया लग रहा है, उसके बाद फीमेल, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का, तीनों से इस सब का 750 लग रहा है, और SC ST का 500 लग रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 500 फी रखा गया है। तो फॉर्म भर देंगे। उसके बाद का सवाल था क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। तो हाँ, एक बात और कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका इसका देखा गया है कि एग्ज़ाम में डिले नहीं होता है। वो कोरोना के कारण कुछ डिले हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम में कोशिश किया जाता है कि डिले नहीं हो। तो 23 जून को आप निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम होगा, जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, और जुलाई में रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। मैं आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे अभी आप फॉर्म फिल किए, उसके बाद 23 जून को एग्ज़ाम ले लेगा। एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको रैंक दिया जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग में आप लोग को जाना पड़ेगा अपना सत्यापन करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, वो होगा। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन फिल करना होगा कि आप लोग कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। तो उसमें पहले 10 चॉइस मांगती थी, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव करें। तो उस 10 चॉइस में आपका नंबर जिस स्थान पे आएगा वो आपको कॉलेज अलाउट हो जाए। तो अगर आपका रैंक अच्छा है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को ही ऊपर में रखते हैं ऑप्शन में, ताकि वही मिल जाए। लेकिन वो मात्र उसमें 100 सीट है, 100 × 6, ये आपका हो गया 600, और 100 पटना यूनिवर्सिटी गर्ल्स का अलग, 100 बॉयज़ के लिए। तो टोटल 800 बच्चे टोटल, जो कि जिसकी वाहवाही होती है, जिसको फीस एकदम न्यूनतम से न्यूनतम लगता है। तो ये 800 बच्चे के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप के सवाल आते हैं। तो इसमें पहले जो था 2-3 साल पहले, उसमें संस्कृत का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ इंग्लिश था। लेकिन इस बार संस्कृत और ऑब्लिक करके इंग्लिश दिया गया। इंग्लिश बनाने का मन है तो इंग्लिश बनाइए, नहीं तो संस्कृत बनाइए। तो 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। और एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, और उसके बाद रीजनिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा, 25 नंबर है और 25 क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिएगा रीजनिंग का प्रैक्टिस करने का। और करंट उससे भी ज़्यादा
40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेगा। करंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जितना हो सके। और मेरा एक मेरे इस चैनल पे करंट का मैं क्वेश्चन डालता हूँ, तो कोशिश कीजिए उसको पढ़ लेने का, क्योंकि कम से कम 1 साल का करंट आप लोग रट्टा मार लीजिए। तो इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। और आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का टीचिंग लर्निंग पेडागोजी से। जैसे क्लास में बच्चे को शांत रखने के लिए क्या किया जाए, विद्यार्थी को जब गलती करे तो उसको सजा में मार पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए, शिक्षक के क्या गुण होते हैं, छात्र को कैसे अनुशासित रखा जा सकता है। हाँ, तो ये सब जो है ना टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल इसमें आता है। तो यही है कि आप लोग इसके तैयारी के लिए कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर सेट जरूर बनाइएगा, और उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो कॉलेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉलेज के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। कोशिश कीजिएगा अच्छे से मेहनत करने की, अच्छे से तैयारी करने की, और यदि अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपको 800 के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा आप लोगों को, और मुझे विश्वास है कि आप खुद पे भरोसा रखिए, आप जरूर जंग जीतेंगे। और जहाँ से सेट मिलता है, यूनिक का सेट मिलता है, अरिहंत का सेट मिलता है, वो सब लेकर के बना डालिए। चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर में, चाहे वो इग्नू का सेट हो, इग्नू बीएड का हो, नालंदा का हो, या किसी भी या कोई दूसरे स्टेट का हो, वो बना डालिए आप। करंट का छोड़ करके कम से कम पेडागोजी तो बनाइएगा ना उससे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल सब्जेक्ट से जो 25 नंबर आने हैं वो तो बनाइएगा ना। करंट खुद से पढ़िएगा, रीजनिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट से बनाइएगा। हिंदी भी अब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत समास पढ़ लीजिएगा, रस पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं 18-20 में पास आउट हूँ, 18-20 सेशन से। मैं ये सोच करके बीएड एंट्रेंस फॉर्म भरा था कि मुझे 1.5 लाख देने होंगे बीएड करने के लिए। मुझे क्या पता था कि जादू हो जाएगा। तो मैं फॉर्म डाल दिया था इसी तरह से, लेकिन मेरी तैयारी उस समय, मैं बैंक का प्रिपरेशन करता था, तो मेरी रीजनिंग अच्छे लेवल में थी। मैथ्स का भी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था, लेकिन मैथ्स क्वेश्चन आते नहीं हैं इसमें। रीजनिंग अच्छे से कर रहा था, करंट अच्छे से कर रहा था। उसके बाद पेडागोजी के लिए मैंने यूनिक का सेट बनाया था। प्रीवियस ईयर्स भी नालंदा, इग्नू, ये सब का सेट मैंने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद इंग्लिश कंप्रहेंशन, उसमें उस समय में संस्कृत का ऑप्शन नहीं था, इंग्लिश कंप्रहेंशन से 15 नंबर था, तो मैं इंग्लिश में जम्बल्ड था। उसके बाद ये सब मैं बैंकिंग के प्रिपरेशन में मैं तैयारी कर रहा, और मेरे 120 नंबर में 85 नंबर आ गए। तो मुझे 85 नंबर आ गए, बोले हाँ 85 तो आना ही चाहिए था, 85 का मैं बनाया भी था। लेकिन जब 85 से मैं उतना खुश नहीं हुआ, जब मैं अपना बिहार, ऑल ओवर बिहार में रैंक जब 21 देखा, तो मैं ज़्यादा खुश हो गया कि टोटल 21वां रैंक मेरा है। मुझे पटना कॉलेज भी मिल रहा था, 83 तक को पटना कॉलेज अलॉट हुआ था, मेरा 85 था, और टॉपर को 91 था, जो कि रोहतास जिले का था, 91। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यदि अच्छे से तैयार, मैं तो तैयारी भी नहीं किया था, आप लोग को तो मैं पहले से बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं काउंसलिंग के लिए गया, ज्ञान भवन में मेरा काउंसलिंग हुआ था, तो वहाँ गया, जब काउंसलर के सामने गया तो वो बोला कि 85 नंबर कैसे आ गया है। बोले क्या सर नहीं आना चाहिए था क्या? लग नहीं, आना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है, तुमको तो रिबेट मिलेगा जी, तुमको तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, पैसा भी कम लगेगा। बोले हाँ सर, तभी तक मुझे पता नहीं था कि पैसा कम लगेगा, तो उसी के मुंह से सुना कि पैसा कम लगेगा, तब उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और मात्र वहाँ पे
15 से 20 हज़ार में बीएड होता है, ज़्यादा फीस नहीं लगता है। और पटना कॉलेज लोगे तो वहाँ तो 4 हज़ार में भी बीएड हो जाता है। तो मैं सोचा कि जब बिहार गवर्नमेंट का कॉलेज भागलपुर है और मेरा घर भागलपुर से वही 20-25 किलोमीटर होगा, तो सोचा कि घर के बगल में ही रहूँगा, यही कॉलेज ले लेता हूँ। तो उसके बाद मैं पटना में अप्लाई ही नहीं किया। पहला चॉइस दिया CTE भागलपुर, दूसरा चॉइस दिया पटना कॉलेज का, तीसरा चॉइस दिया सहरसा CTE का। तो मुझे पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया और मैं भागलपुर से 18-20 में बीएड पास आउट। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, आराम से आप करंट की तैयारी कीजिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप यदि रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग से 25 नंबर, करंट अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो 40 है तो 30 भी तो आएगा ना कम से कम। रीजनिंग तो 25 में 25 आपका बन जाएगा। उसके बाद करंट 30 ले लेते हैं। पेडागोजी, ये जो स्कूल वाला सब्जेक्ट है आपका, टीचिंग लर्निंग वाला, इससे भी आपका 25 नंबर में तो 15 नंबर या 10 नंबर तो आएगा ही। तो 15 नंबर नहीं रख करके 10 नंबर ही रखते हैं, ठीक। उसके बाद हिंदी में आपका 15 नंबर में 10 नंबर मान लीजिए, तो अच्छे से बनाइएगा तो 10 नंबर आ ही जाएगा। और उधर बचता है इंग्लिश या तो संस्कृत, तो उसमें मान लीजिए कोई इंग्लिश में पूरा कमजोर है या संस्कृत भी उसको नहीं आता है, तो मान लीजिए 15 में 5 ही लाएगा, तो टोटल आपका कितना हो गया? 75। और कोशिश कीजिएगा आप लोग 90 के आसपास रहने का। ये तो इजी वे में मैंने बताया ना, लेकिन कोशिश कीजिएगा 90 प्लस रहने का। तो आपको 700-800 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप खुद पर विश्वास रखेंगे तभी ऊपर वाला भी आप पर विश्वास रखेगा। तो इस पर पूरे जोड़ तोड़ के साथ लग जाइए और मात्र 24,000 में बीएड कीजिए। मैं ये बहुत दिन से चाह रहा था, फॉर्म आने से पहले से ही मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं बताऊं। हमारी दुआ है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और सिटी में एडमिशन लें, प्राइवेट के भरोसे ना रहें। मात्र 24,000 में बीएड करें और पहले साल में मात्र 12,500, दूसरे साल में 11,500। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, होगा तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।